हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो हम लोग अब देखेंगे बायोलॉजी कंपटीशन का जो चल रहा है टॉपिक, उसको देखेंगे आगे का। फिर तो हम कल बता रहे थे क्या चीज, मस्तिष्क पढ़ा रहे थे। मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन को क्या बोलते हैं? पूरा शरीर का कंप्यूटर होता है। हमारे शरीर का पूरा क्या होता है? कंप्यूटर होता है, जो शरीर को पूरा कंट्रोल करके चलता है ना। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनाना है, हवाई जहाज बनाना है, घोड़ा बनाना है कि बकरी बनाना है। नहीं, घोड़ा बकरी कैसे बनेगा? ये सब बनाने में, जैसे गाड़ी घोड़ा होता है ना, गाड़ी घोड़ा, तो गाड़ी उड़ी सब बनाना पड़ता है। तो ये सब किसका इस्तेमाल होता है? ब्रेन का। ब्रेन में देखो कि एरोप्लेन बना दिए कि एकदम ऊंचा उड़ रहा है, एकदम सब लोग देख रहे हैं और सब लोग बैठ कर जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। पानी का जहाज बना दिए है ना। तो सब किसका कमाल है? ब्रेन का। तो ब्रेन में पावर होती है बहुत सारा, इसका शक्ति अनंत होती है, एकदम खोज ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रेन में आ जाता है मस्तिष्क में। पहला होता है सबसे बड़ा भाग, जो 66% होता है, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम ना, सेरिब्रम होता है। ये क्या क्या करता है? ये आईक्यू लेवल बढ़ा देता है ना। आईक्यू लेवल बढ़ा देता है, सोचने की पावर बढ़ा देता है, सोचने समझने की पावर बढ़ा देता है। ये कौन? सेरिब्रम। उसके बाद आ जाते हैं थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस। उसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये था। ठीक। तो सेरिब्रम का क्या काम हो गया? सेरिब्रम का काम हो गया कि वो, जैसे कि मान के चलिए, सोचने की पावर, कोई चीज बनाने के लिए सोचना होता है। आइंस्टीन का दिमाग एकदम क्या था? सोचने में आईक्यू लेवल इसके ज्यादा था। तो सोचने समझने की क्षमता किसमें होती है? सेरिब्रम में। कोई चीज एकदम याद कर लेंगे, फटाक से याद हो जाता, देखते देखते। किसकी वजह से? सेरिब्रम को। सेरिब्रम को अगर मान के चलो चौपट करना है, तो फालतू की चीजें सोचते रहो जब बैठ कर, एकदम का हम जहाज उड़ाते हैं, मेरा पर्सनल जहाज होता है। ये सब क्या होता है? फालतू की चीजें सोचने में। सेरिब्रम क्या होता है? चला जाता है काम से। आईक्यू लेवल भी लो हो जाता है, याद ही नहीं रहेगा। आईक्यू लेवल भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्या हो जाता है? सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए। हाँ, तो सेरिब्रम क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता होती है इसमें ना। आईक्यू लेवल बढ़ा देता है, सब कुछ एकदम बढ़ा देता है। इसीलिए इसको मजबूत रखना जरूरी होता है। नहीं तो पता चलेगा कि इधर उधर सोचते रहेंगे, ऐसे कोई बाहर से चिल्ला रहा है, सुने, सुनाते रहे, सुनाइए ना करें और सोचने में लगे रहे दूसरे दुनिया में। तो इसलिए क्या हो जाता है? सेरिब्रम चौपट हो जाता है, काम नहीं करता है, इसकी वजह से कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो आईक्यू लेवल भी चल जाएगा। इसके बाद कुछ भी सुनाई नहीं देगा, हर एक चीज। ठीक। तो ये सब क्या करता है? जिज्ञासा, कोई चीज सीखने की क्षमता, किसी चीज को सीखने की क्षमता, ये सब क्या लाता है? आईक्यू लेवल बढ़ा देता है। आईक्यू लेवल बढ़ा देता है क्या चीज? सोचने की क्षमता, हर एक चीज। सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देता है कौन? आईक्यू लेवल ना, सेरिब्रम। आईक्यू लेवल, सोचने की पावर, थिंकिंग पावर, सब कुछ बढ़ा देता है कौन? सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग होता है इसका, 66% हिस्सा होता है। देखो यहाँ पे एक बना है, साइड से ये फोटो लिया गया है। ऐसा फोटो होगा, देखेंगे मोबाइल वगैरह में, तो इससे दिखाता है। ये साइड का फोटो होता है। ये क्या होता है? जो बड़ा भाग होता है ना, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये वाला टोटल सेरिब्रम होता है। ये वाला मध्य वाला था, बीच का भाग होता है ये ना, जिसमें मध्य मस्तिष्क होता है, बीच वाला भाग होता है। इसमें सब होता है। ये क्या बोलते हैं इसका? थैलेमस, हाइपोथैलेमस इसी में होता है, सेरिब्रम का हिस्सा होता है। ये मध्य मस्तिष्क हो जाता है, बीच वाला भाग। ठीक। ये पश्चिम मस्तिष्क हो जाता है, पीछे का भाग। पीछे का भाग में कोई हड्डी उड्डी नहीं होती है, बड़ा चोट लगता है, पीछे कोई मार देता है ना तो हिल जाता है दिमाग। इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा बना दिया। ये छोटा रहता है, ये बड़ा बना दिया, दिखना चाहिए। तो ये पीछे होता है सबसे ना, मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क बीच में होता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब क्या बोलते हैं? ब्रेन है, तो ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली होती है ना। ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसको बोलते हैं मेनिंजॉइट। मेनिंजॉइट नाम की झिल्ली होती है। अब बीमारी हो जाता है उसमें ना, चोट लग गया, कीड़ा लग गया, तो घाव बन जाता है, तो वो क्या बोल देता है? मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में क्या हो जाता है ना, कि कोशिका विभाजन नहीं होता है। यानी कि जहाँ चोट लग जाएगा ना, वो सही रहेगा, ठीक है, नहीं होगा बिना ऑपरेशन का। बाकी जगह पर कोशिका विभाजन हो जाता है फटाक से। लीवर में बहुत तेजी से विभाजन होता है। यानी कोई मारे चाकू ना, तो लीवर आगे कर दिया, ऐसे चाकू मार देगा तो तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि लीवर 25% भी बचा रहेगा ना, तो धीरे धीरे अपने आप रिकवर हो जाता है, सही हो जाता है ना। तो लीवर में जल्दी विभाजन होता है, कोशिका विभाजन। न्यूरॉन होता है जो ब्रेन में पाया जाता है, उसमें विभाजन नहीं होता है, या दिमाग में विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो उसके ऊपर एक मेनिंजाइट नाम की झिल्ली हो गई। उसके ऊपर हमारे खोपड़िया होती है, जिसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम रहता है, चोट लगाने से बचता है, चोट
तो मार देंगे, अगर मोच के मार देते हैं तो तुरंत गजनी बन जाएगा फटाक से, फट के भूल जाएंगे यार ये क्या हो, अच्छा पापा खिलाएंगे, पापा पापा, हाँ तो पहचान ही नहीं पाएंगे, कोई बताएगा तब भी। तो ये हो जाता है क्या, चोट लग जाता है तब होता है ऐसे। उसी के अंदर और दो ठे होता है क्या चीज, थैलेमस हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम हो जाता है जैसे बाहरी चीजों का ज्ञान करा देता है, बाहर की चीजें जो होती है उसका क्या करता है, ज्ञान करा देता है। बाहर की चीजें ज्ञान करना मतलब कि जैसे कोई आगे एक मुक्का मार दिया नमक से, या कोई आके शाबाशी दे दिया तो बताएगा ना कि हाँ शाबाशी दे रहा है, या कोई लतिया रहा है, पूछ रहा है, ये सब बताएगा। मच्छर काट दिया फटाक से ना, मच्छर काट रहा है, कोई चूंटी काट दिया ना, कोई दो का दांते काट दिया, तो ये क्या बताता है, कौन बताता है कि दांते काट रहा है, थैलेमस ना, थैलेमस बताता है। यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराएगा, थैलेमस। हाइपोथैलेमस अंदर के ज्ञान कराता है, अंदर का वातावरण, अंदर में हलचल मच रही है तो उसको कौन का ज्ञान कराता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अंदर का ज्ञान का बात कराता है। जैसे मान के चलिए किस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या क्या बताएगा, गुस्सा हो गए किसी से ना, गुस्सा हो गए ना, प्यार, घृणा ना, दोस्ती, भूख प्यास, भूख प्यास ना, ये सब कौन काम कराता है, ये सब अंदर की चीजों को एकदम बताता है हाइपोथैलेमस ना। ठंडा लग जाएगा तो तुरंत एकदम रजाई उड़ेंगे, कंबल उड़ेंगे, ये सब कौन ज्ञान करता है कि ठंडा लग रहा है, हाइपोथैलेमस। अंदर के वातावरण को ज्ञान कराता है ना। गुस्सा किसी से एकदम खिंचा के गुस्सा करेंगे एकदम ना, तो क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक, घृणा करेंगे, किसी से नफरत करेंगे, ये सब कौन, हाइपोथैलेमस। इधर ये दो रहता है बिंदी टाइप का, छोटा सा तो रहता है पूरा। पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं जिसको, मास्टर ग्रंथि पूरा ब्रेन को कंट्रोल करता है, क्या चीज, पीयूष ग्रंथि बीच में होता है, ग्रंथि चैप्टर में बताएंगे। पीयूष ग्रंथि होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। वो क्या करता है, पूरा ब्रेन को कंट्रोल करता है। जब हाइपोथैलेमस और थैलेमस एक्टिव हो गया ना, तो पूरा ब्रेन को आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, कंट्रोल बाहर, एकदम कुछ काम नहीं करेगा, ए टू जेड एफ बी। इसीलिए तो उसको कंट्रोल करके रखना है। ये से कौन, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। किसी को देखेंगे अच्छा लग गया, वाह क्या बढ़िया है ना, तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। अंदर से जगाता है ना, कहते हैं दिलवा, दिलवा नहीं करता है, आंखियां करता है, सब देख लेता है तो। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, बाहरी अंदर, ये दोनों का वातावरण का ज्ञान करा दिया। अब आए थे मध्य मस्तिष्क, बीच वाला भाग जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। इसका दो भाग होता है। पहला होता है कारपोरा। कारपोरा देखने और सुनने में मदद करता है, कौन, कारपोरा। देखने और सुनने में मदद करता है कारपोरा। जैसे कि देख लेंगे कोई चीज, हाँ तो बता देंगे कि नहीं ये रसगुल्ला है, नहीं ना, तो फिर कहेगा ना बर्फी है, कौन बताएगा, कारपोरा। कोई कोई गाना गा रहा है तो बता देगा कि हाँ कौन गाना गा रहा था, कोई गरिया रहा है तो तुरंत बता देगा गरिया रहा था, दूर से ना। और दूर से देखेंगे तो पहचानेंगे, वो कौन है, किसकी पहचान में आ रहा है, हाँ तो कौन सिग्नल भेज रहा है, कारपोरा, मध्य मस्तिष्क, कारपोरा पहचानने का। तो पहचानने का काम कौन करता है, कारपोरा। देखने में और सुनने में भी, दोनों में काम करता है। सुनकर बता देंगे कोई चीज क्या कह रहा है ना, तो ये क्या बताता है, कारपोरा। अब एक होता है सेरिब्रल। ये सेरिब्रम है, वो सेरिब्रल है ना, सेरिब्रल। सेरिब्रल का काम क्या होता है ना, कि एक सेकंड ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं मेरुरज्जु ना। सेकंड ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं क्या चीज, मेरुरज्जु। सेकंड ब्रेन को मेरुरज्जु बोलते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड सेकंड ब्रेन ना। तो सेकंड ब्रेन यानी कि सेरिब्रम, ये कंट्रोल करता है कौन, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क। उसी के साथ ना ये बीचा में है ना, इसी के साथ ऐसे जुड़ा, ये गया है ना, इसी के साथ जुड़ा रहता है, कौन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं, सेकंड ब्रेन बोल सकते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड। वो रहता है ऐसे, बता देता है, इसी के साथ जुड़ा रहता है। तो ये मान के चलो ब्रेन हो गया ना, ये ब्रेन हो गया, ये वाला इसी के साथ ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे ऐसी एक्टिव जोड़ी ना से निकली होती है, ऐसे करते हैं कंट्रोल करने के लिए। ठीक, ऐसे जुड़ा होता है, पीछा होता है, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको आगे बताएंगे, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु इसको बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड ना। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड, कशेरुकदंड ना, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड ना। तो ये सेकंड ब्रेन होता है, ये बताएंगे आगे, कंट्रोल करता है कैसे। ठीक, ये कमांड संभालता है बाद में। तो कारपोरा में क्या हो जाएगा, देखने और सुनने में मदद करता है, कौन, कारपोरा। किसी को देखकर पहचान जाना, कोई चीज सुनकर बता देना कि क्या सुना रहा है। ठीक, तो ये कौन काम करता है। अब आ जाता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं क्या चीज, सेरिबेलम
उसका नाम है सेरिबेलम। नाम देखो कैसे, सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, ये नाम होता है। अब इसमें सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये जो हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां जो हमारे कंट्रोल में है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जय हिंद बोलो, जय हिंद बोलो, ये सब कौन करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम हो जाता है ये सब बोलने का ना। उसके बाद सेरिबेलम, जैसे कि मान के चलिए किसी को एक मुक्का भूमच के मारना है, तो आदेश कौन दे देगा, सेरिबेलम, मार मार मार, हाथों जाके मार देगा एकदम। मच्छर काटेगा अंदाजी एकदम जाकर चपाक से मार देंगे बिना पिछले, कौन देगा आदेश, सेरिबेलम। सेरिबेलम ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, हाथ पैर गोड़, गोड़ तो ये पैर ना, हाथ ना, ये सब कंट्रोल करता है कौन, सेरिबेलम। आउट ऑफ सिलेबस कब हो जाता है, 65 मार लिए 18 मार लेंगे तो एकदम अपने में नहीं रहेंगे, एकदम ढंगला चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ढंगला जाएंगे, गिर जाएंगे, तो वो कौन करता है, सेरिबेलम। क्योंकि सेरिबेलम कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पी लिए एकदम 18 ढंग लाएंगे तो कंट्रोल से बाहर हो गया, तो इसीलिए हाथ पैर काम ही नहीं करता जल्दी, एकदम ऑटोमेटिक एकदम ढंगला चलते रहेंगे इधर उधर। सेरिबेलम को कंट्रोल करना जरूरी है ना, इसलिए नहीं पीना चाहिए ज्यादा, एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाए, शरीर काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है सेरिबेलम पूरा, अब पी के बर्बाद कर देगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा का होता है उसी में पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क एकदम मतलब कि पीछे इसका कोई सेफ्टी नहीं है, हड्डी उड्डी कोई नहीं, तो कैसे पीछे अगर मारते हैं ना तो दिमाग घूम जाता है, झंझना जाता है, क्योंकि पूरा वायरिंग गया होता है पीछे से, तो इसको बोलते हैं। दूसरा का होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा ये कौन कंट्रोल करता है, ये अनैच्छिक मांसपेशी को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मांसपेशी का जैसे कि मान के चलिए खाना खाएंगे, तो खाना खाएंगे ना तो ऐसे निगलेंगे, पानी पिएंगे ऐसे, तो कौन कंट्रोल करेगा, ये अनैच्छिक मांसपेशी, इसको कंट्रोल करता है ना कौन, मेडुला ऑब्लांगाटा। पीछे वाला भाग मेडुला ऑब्लांगाटा बोलते हैं, ये पीछे का भाग होता है, ये सब मतलब कि कंट्रोल करता है। ऐच्छिक मांसपेशी को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल कर देता है ना, तो इसीलिए बचा के रखना, बचा के रखना, इसीलिए हर चीज में। अगर कोई मार दिया होना खोपड़ियों को तो गजनी बन जाएगा, तो खोपड़ियों बचाना जरूरी होता है ना, खोपड़ियों बचाना जरूरी होता है, क्योंकि रीजन समझिए, पुलिस वगैरह क्या कहते हैं हेलमेट पहन के चलिए, खोपड़िया बच गया तो ठीक है, और वही हाथ पैर टूट गया तो बच जाएंगे, लेकिन खोपड़िया चला गया तो लो ले जाएंगे। इसीलिए पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, पूरा ब्रेन के हाथ में रहता है। ब्रेन के कितने हिस्से, 3 हिस्से, सेरिब्रम यानी 3 हिस्से, मतलब कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। सेरिब्रम को अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, अगला अगला में रहता है सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ये होता है, 3 भाग हो जाता है, तीनों का अलग अलग काम होता है एकदम। ठीक, तो इसको दोहरा लीजिए, फिर आगे बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड यानी सेरिब्रल कैसे कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ना। बहुत मजेदार चल रहा है चैप्टर वगैरह, देखते रहिए और प्लस आगे बढ़ते रहिए एकदम तैयारी में जबरदस्त तरीके से। ठीक, तब हम आगे का वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।